हुलासखेड़ा ग्राम पंचायत के विकास कार्यों पर प्रधान प्रतिनिधि अभिषेक दीक्षित ने जीके न्यूज से की बातचीत। शिक्षा को लेकर के हमारी ग्राम पंचायत में 5 विद्यालय हैं। अभिषेक दीक्षित ने कहा, प्रधान जी ने सबसे पहले बुजुर्गों को पेंशन दिलवाकर एक बड़ी समस्या का किया समाधान। और जहाँ पर जल निकासी की समस्या थी वहाँ पर सूख पिटा दी। विद्यालयों की मरम्मत के साथ आंगनबाड़ी को किया दुरुस्त। निधि है उसको अच्छे से इंक्रीज करके हम लोग अच्छा विकास कर सकते हैं। चिकित्सा व्यवस्था के लिए एक CHO सेंटर का भी कराया निर्माण। हमारे यहाँ 5 सेंटर्स हैं जिसमें 2 बने हुए हैं, बाकी एक रेंट पे चलता है, बाकी 2 स्कूल में चलते हैं। प्रधान जी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कचरा निस्तारण की भी व्यवस्था की गई। आने वाला साल हम लोगों के लिए और अच्छा हो। अभिषेक जी ने क्षेत्रवासियों को नववर्ष पर बधाई देते हुए संदेश दिया कि हमें अतीत को भुलाकर सदैव आगे की ओर बढ़ना चाहिए। सबको आने वाले 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से पूरे गाँव वालों से। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुलासखेड़ा गांव में, जो कि मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत ही अच्छा गांव है। और मेरे साथ मौजूद हैं प्रधान नीता सिंह जी के प्रधान प्रतिनिधि अभिषेक दीक्षित जी। अभिषेक दीक्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीके न्यूज के चैनल पर। सर, मैं पूछना चाहूंगा कि जब प्रधान जी ने अपना कार्यकाल संभाला, जब प्रधान पद संभाला, तो कौन कौन सी चुनौतियां थी जिन पर आपने सबसे पहले काम किया? मोस्टली इस समय गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो हमारे बुजुर्गवार हैं, पेंशनर्स हैं, तो जब से ऑनलाइन पेमेंट्स की व्यवस्था आई है, अधिकतर ये होता है कि जब से आधार बेस्ड पेमेंट्स हो गए हैं, तो पहले ये था कि आपके अकाउंट में पेमेंट्स होते थे। लेकिन जब से आधार बेस्ड पेमेंट्स की समस्या आई है, तो बहुत सारे ऐसे पेंशनर हैं जिनकी पेंशनें जो है आना बंद हो गई। तो सबसे पहले हमने जो पेंशनर की पेंशनें नहीं आ रही थी, प्रयास किया कि वो ऐसे बुजुर्ग और निराश्रित महिलाएं जिनका पूरा खर्चा और अन्य चीजें उनसे चलती हैं, तो उनको बढ़ चढ़ के ठीक किया जाए। तो पहला काम तो हम लोगों ने ये बहुत ही अच्छा नेक काम किया आपने। इसके अलावा शिक्षा और चिकित्सा को लेकर के क्या कार्य किए? शिक्षा को लेकर के हमारी ग्राम पंचायत में 5 विद्यालय हैं। एक उच्चतर प्राथमिक कक्षा 8 तक का, बाकी 4 प्राइमरी स्कूल और 5 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। तो स्कूलों की थोड़ी मरम्मत, मेंटेनेंस और बेंचेस वगैरह, बैठने की व्यवस्था, साफ-सफाई से संबंधित हैंडपंप जितने थे, उसमें पानी ड्रेनेज ना हो, बहे ना, स्वच्छता और उस पे किया गया कि बच्चों को अच्छा माहौल दिया जा सके शिक्षा के। इसके अलावा चिकित्सा के लिए? चिकित्सा के लिए हमारे यहाँ उपकेंद्र बना हुआ है, जो कि जर्जर अवस्था में था, तो एक CHO सेंटर का निर्माण कराया गया है, जिसमें परमानेंट बैठ करके चिकित्सा की व्यवस्था रहती है। इसके अलावा टूटी सड़कें, नालियाँ ये सब मौजूद रहती हैं गाँव में, आम समस्याएँ हैं। इस पर आपने कैसे क्या काम किया? चूँकि हमारी ग्राम पंचायत 12 पार्ट में बटी हुई है, 12 मजरे हैं, काफ़ी बड़ा एरिया है। तो ये तो एक परमानेंट समस्या रहती है, तो प्रयास हम लोगों का यही है कि लोगों के सुगम आवागमन के लिए बहुत सारे इंटरलॉकिंग्स, और जहाँ पर जल निकासी की समस्या थी वहाँ पर सूख पिटा दी। और हमारी ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 के अंतर्गत कचरा निस्तारण की भी व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन हमारे यहाँ ई-रिक्शा के माध्यम से किया जाता है, और उससे जो वेस्ट कलेक्टेड होता है, प्लास्टिक को हटाने की व्यवस्था, बाकी जो गोबर आदि या जो कंपोस्टिंग चीज़ें मिलती हैं, उससे हम लोग कंपोस्ट खाद भी बना रहे हैं, जिससे कि SHG की महिलाओं को भी उससे कुछ लाभ प्राप्त हो। ये रिसाइक्लिंग का तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप। हमको ये बताइए, निधि से जितना बजट मिलता है, क्या उतना ग्राम विकास के लिए पर्याप्त है या फिर आपको और चाहिए? अब निधि देखिए, वो तो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, निधि निर्धारित है, अगर उससे कुछ अच्छा मिलेगा तो और बेस्ट कर पाएँगे। फिलहाल जो निधि है, उसी से हम लोग प्रयासरत हैं कि जितनी निधि है उसको अच्छे से इंक्रीज करके हम लोग अच्छा विकास कर सकें। कितनी आंगनबाड़ियाँ मौजूद हैं आपके गाँव में? हमारे यहाँ 5 सेंटर्स हैं, जिसमें 2 बने हुए हैं, बाकी एक रेंट पे चलता है, बाकी 2 स्कूल में चलते हैं। 3 का प्रस्ताव हमने ब्लॉक स्तर पे बीडीओ मैम के यहाँ दिया है, शीघ्र ही उनको बनाने का प्रयास किया जाएगा। कृषि को लेकर के, सिंचाई को लेकर के कोई समस्या आपके सामने यहाँ खड़ी होती है? सिंचाई की समस्या गाँव में है, कुछ किसानों के पास तो फ्री बोरिंग की व्यवस्था है मई विभाग से, तो प्रयास यही रहता है कि जिन किसानों के पास व्यवस्था नहीं है, उनको पाइप वगैरह दिला करके बोरिंग की व्यवस्था कराई। अभी जो आपका आने वाला कार्यकाल बचा है 2 से ढाई साल का, उसमें आप किन बिंदुओं को टारगेट लेकर चल रहे हैं कि इन्हें पूरा कराना है? जैसा कि गवर्नमेंट की मंशा है, पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यही है कि स्वच्छता और चिकित्सा और स्वास्थ्य, इन चीज़ों को बहुत आगे स्तर पे ले जाया गया है। क्योंकि रास्ते और अन्य डेवलपमेंट तो चलते ही रहेंगे, लेकिन सबसे हम लोगों का प्रयास है कि स्वच्छता और बच्चों की पढ़ाई और
आवास। आवास, क्योंकि पीएम आवास योजना के अंतर्गत जितने भी आवास के लाभार्थी कुछ पात्र हैं छूट गए थे, जिनका नाम उसमें नहीं ऐड हो पाया था। अब उनको आवास दिलाने में समस्या आ रही है, चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। तो मैं गुज़ारिश करूँगा कि साइट को खोल करके जो निराश्रित लोग हैं, जिनके पास आवास की समस्या नहीं है, उनका नाम फीड करा करके सरकार जल्द से जल्द उनको आवास दिलाने का प्रयास करे। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अंतिम मेरा सवाल जो कह दें या फिर कह दें बधाई संदेश नववर्ष आ रहा है। जीके न्यूज़ के माध्यम से आप अपने गाँव की जनता को बधाई देते हुए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत वासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो पीछे चीज़ें निकलती जाती हैं, हमको आगे की तरफ बढ़ना चाहिए और आने वाला साल हम लोगों के लिए और अच्छा हो। हम लोगों को अपने लिए, क्षेत्र के लिए और देश के लिए अच्छा करना चाहिए और सबको न आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ मेरी तरफ से, पूरे गाँव वासियों की तरफ से। तो आप थे हमारे साथ अभिषेक दीक्षित जी जो कि प्रधान प्रतिनिधि हैं और इन्होंने सरकार से एक दरखास्त लगाई कि जल्द से जल्द वो आवास का पोर्टल खोल दे जिससे जितने भी निराश्रित लोग हैं उनको जल्द से जल्द आवास प्राप्त हो और नववर्ष की संदेश देते हुए बोला कि सब बेहतर तरीके से अपना जीवन जिएं और आने वाला साल हम सभी के लिए बेहतर हो। इस बधाई के साथ उन्होंने गाँव वालों को एक अच्छा संदेश दिया। कैमरा पर्सन कीर्ति गुप्ता के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, जी के न्यूज़।